देख रहे हैं अब तक live.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। मैं हर्ष हसीन। यदि आपने इस खबर के ऊपर क्लिक कर दिया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस खबर को आप पूरी देखें। यह खबर मैं आपको रुड़की से सटा हुआ कलिया शरीफ, जो कि विश्व प्रसिद्ध दरगाह है उत्तराखंड, जो कि गंगा जमुना की तहज़ीब के नाम से जाना जाता है। जाहिर सी बात है कि जब हम किसी काम करने के लिए सोच लेते हैं तो ऊपर वाला परमात्मा उसके साथ हमारा साथ देना शुरू कर देता है। अच्छे कार्य के लिए कि संगठन की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने के लिए जा रहे हैं जो विगत 45 वर्षों से, मानना यह है कि 45 वर्षों से लगातार गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है बिना किसी इंतज़ाम के, बिना किसी सोर्स के, ऐसा कहना है अज़ीम जी का। आइए आज आपको मिलवाते हैं अज़ीम, जो कि कलिया शरीफ के अंदर यहाँ पर रहते हैं और लगातार गरीबों को रोज़ 1000 गरीबों को, इनका कहना है कि 1000 गरीबों को शाम का खाना और सुबह का नाश्ता उनकी तरफ से होता है। देखने में तो बहुत मामूली इंसान लगते हैं, लेकिन जज्बे को उनके सलाम है। और मैं कहना चाहूँगा कि यह ख़बर आप आखिर तक देखें। क्या पता इस खबर से आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए। ये बहुत ज़रूरी है। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर देखिए तंदूर लगा हुआ है और इस तंदूर पर लगातार 1000 लोगों का खाना अज़ीम की ओर से बनाकर निःशुल्क यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि तकसीम किया जाता है। और बहुत बड़ी बात है, लगातार 45 वर्षों से ये खाना कितने किलो आटा यहाँ पर रोज़ आप लोग बनाते हैं? 40 किलो 50 किलो 70 किलो तक का आटा बन जाता है। तो 70 किलो के आटे के साथ रेगुलरली यहाँ पर लंगर चलता है जी। बरसात में, धूप में जी। अच्छा, मैं अज़ीम जी के पास भी जाना चाहूँगा। इधर से आ जाइए एक सेकंड। अज़ीम भाई, थोड़ा सा तवज्जो चाहेंगे आपकी ओर कि लगातार जैसे 70 किलो आटा आप यहाँ पर बनाते हैं, 70 किलो के नान यहाँ पर बनाए जाते हैं, सब्ज़ी बनाई जाती है, तो ये कितने सालों से लगातार आपका चल रहा है? पहले तो सभी को सलाम करना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम जी। और ये लंगर 45 सालों से चल रहा है। ये लंगर मेरे वालिद साहब चलाते थे और मेरी 9 साल की उम्र थी जिस वक्त मैं लंगर पकाता था। और स्कूल जाना, स्कूल से आके लंगर पकाना, ये मेरी ड्यूटी थी बचपन से, 9 साल की उम्र से। तो 45 सालों से लंगर चल रहा है। मेरे बाबा जी को आज 8 साल हो गए हैं गुजरे हुए, यानी कि पर्दा रोज़ हुए हुए, दुनिया से जाओगे रुखसत पाए हुए। तो आज 8 साल से मेरे पे जिम्मेदारी है। मेरे वालिद साहब ने सदा मांग के लुटाया है। मैं भी फ़कीर हूँ, मैं भी मांग के लुटाता हूँ। अपने हाथ से पकाना है, अपने हाथ से खिलाना है, मांगना है, पकाना है, लुटाना है। अच्छा, ये जो सोर्स है 45 किलो आटा हो, 70 किलो आटा हो, 1000 आदमी खाएं या 500 खाएं, जैसे वक्त पे होता है इस तरह से लोगों को मिल जाता है, तो कहाँ से आता है सब कुछ? ये सब मैंने आपसे भी बताया ना, मैं फ़कीर आदमी हूँ। मेरे वालिद साहब भी फ़कीर थे, मैं भी फ़कीर हूँ और उन्होंने भी सदा मांग के लुटाया है, मैं भी मांग के लुटाता हूँ। देखिए, मेरे कोई फैक्ट्री तो नहीं चल रही है, ना मेरे कोई पास गाड़ी है, ना कोई बंगला है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं तो मकान भी किराए के रहता हूँ। ज़िंदगी बस ये है जो मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस लंगर के ऊपर निछावर की। तो मैं भी चाहता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ तो अपने वालिद साहब का नाम चलाता रहूँ। अच्छा, एक अज़ीम भाई, एक सवाल और ये भी है कि दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार 1000 आदमी को खाना खिलाना या 500 खिलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर 2 किलो आटे की रोटी बनाकर 2 दिन बांटना मुश्किल हो जाता है, आप लगातार 40, 50, 70 किलो को आटा बनाकर रोटियाँ बनाकर लोग खिलाते हैं। कंटिन्यू 70 किलो आटा पकता है और सुबह में चाय अंडा बटता है और बिस्किट बटता है। कुछ मैं मेहनत करता हूँ क्योंकि यहाँ कलिया शरीफ है, लोग ज़ाहिरीन आते हैं और ज़ाहिरीन आने का मतलब यानी कि मैं नियाज़ों का देखो खाना पकाने का भी काम करता हूँ। तो जो मज़दूरी कमाता हूँ वो भी लंगर में मिला के बांट देता हूँ। अच्छा, कैसा लगता है, दिल को सुकून किस तरह का पहुँचता है जब लोग आपके यहाँ हाथ का बना हुआ खाना और बेलौस कहते हैं कि बिना किसी सबको सुबह के लोग यहाँ पर लंगर चखते हैं, तो कैसा लगता है? वो हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे सिख हो क्या ईसाई, क्योंकि दाल रोटी का लंगर चलना है। और मेरे वालिद साहब के टाइम से भी दाल रोटी का लंगर चल रहा है, 45 साल हो गए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बनाता हूँ, जैसे एक बाप होता है नहीं, मेरे वालिद साहब के टाइम में वो निर्भर थे, अब मेरे पे निर्भर है। कभी धूप में, कभी छाँव में, कभी ठंडी ठंड में ठिठरता रहता हूँ। मैं बरगद हूँ, लोगों को छाँ देता हूँ, अपने ऊपर हर सितम सहता हूँ। मेरा काम छाँ देना है। मैं एक वालिद की तरह और अपनी औलाद की तरह उन फ़कीर को, उस मिस्कीन को समझता हूँ, तो इस लंगर को लेके चल रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी सारी फ़ना
मिस्कीन के लिए। अच्छा, ये जो पैंडेमिक चला था, कोरोना वैश्विक महामारी का वक्त गुजरा है, 1.5-2 साल इस तरह से कारोबार भी ख़त्म लोगों के हुए, बहुत परेशानियों का वक्त रहा है, लेकिन भारत फिर भी खड़ा रहा। उस दौरान क्या लंगर चला आपका? जी लंगर चला। मुझे उस वक्त परेशानी भी उठानी पड़ी, प्रशासन ने, मैं 1-2 बार पिटा भी हूँ पुलिस के हाथों से, मेरे 2 डंडे लगे। एक पहले लॉकडाउन में, जिस दिन संपूर्ण लॉकडाउन मोदी जी ने कहा कि आज से देश बंद है, तो उस दिन हमने खाना पका रखा था, लोग भूखे थे, हमने 1 तारीख का भगोना पका रखा था, 40 किलो चावल पका रखे। यानी कि उस दौरान भी आपने जो है जी पात्रा में खाना देता रहा। फिर मुझे थाने से एक एसओ साहब से मैंने सिफारिश करवाई। उस टाइम में जो एसओ साहब थे हमारे यहाँ पे थाने में, लॉकडाउन के टाइम में, तो वहाँ से उन्होंने कहा आप ऐसा करें, पैकिंग करें और खाना दूर दूर जाकर बांटें। तो 1000 पैकिंग रोज़ बांटी हैं। 1,75,000 रुपये का कर्ज हुआ मेरे ऊपर लॉकडाउन के अंदर। अच्छा, अब आपकी क्या मांगे? जैसे आप खुले आसमान के नीचे, धूप में, बरसात में, और ऊपर छत भी नहीं है, तो इस तरह का आप क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन आपकी तरफ क्या ध्यान दे? क्या आपकी मांग है कि आपका लंगर इसी तरह से बदस्तूर चलता रहे? बस मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है उनसे, लंगर मिस्किनों का इसे आबाद करा दें और इस लंगर खाने के ऊपर छाया गिरवा दें। यहाँ 1000 आदमियों का साया गुजारा है, खाली एक मेरा नहीं, 1000 आदमी मेरे से जुड़े हैं। 1000 आदमियों को खाना बेकार हो जाएगा, कहाँ जाएंगे? जो सब्र से आगे खड़े होते हैं तो कहाँ जाएंगे? जिम में उजड़ जाऊँगा तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, लोग को इंतज़ार रहता है कि खाने का यहाँ पर लंगर बटेगा? कंटिन्यू 1 घंटे पहले आगे खड़े हो जाते हैं लंगर बटने से पहले। अच्छा, वो कौन लोग होते हैं यहाँ के? कोई गरीब लोग हैं या? सब गरीब लोग हैं, कुछ मरीज़ लोग हैं, हुजूर सरकार साबिर पाक में जैसे ज़ाहिरीन लोग आते हैं, खाने को जी अफोर्ड जी नहीं कर पाते। हाज़िरी में आते हैं, बीमार है, अपने घरों से दूर हो गए, कुछ ऐसे फ़कीर हैं जिनका कोई सहारा नहीं, वो आके 2 रोटी यहीं खानी है। अच्छा, कोई तो ऐसा कार्य होगा आपका जिससे आपके कहीं से कुछ ना कुछ 2 पैसे की इनकम कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत होती होगी? मेरा तो कोई अकाउंट बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है, जो जैसे मैं खड़ा हूँ ना, बिल्कुल अच्छा, जिस हाल में खड़ा थोड़ी हूँ। सी आपके से भी नहीं चाहूँगी कि आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं? जी हाँ, बच्चे पढ़ते हैं मेरा, तकरीबन 65-66 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है। मेरी ज़िंदगी हयात पढ़ाती है मेरी बीवी। अच्छा जी, वो फ्री बच्चों को शिक्षा दी जी हाँ, फ्री बच्चों को फ्री। सब गरीबों के बच्चे हैं, झोपड़ी वालों के, गरीबों के बच्चे हैं जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं। 60-65 बच्चे, जितनी मेरी हिम्मत है उतना मैं कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आपका यही कहना है कि ये जो जहाँ पर खाना बना रहे हैं इसके ऊपर एक छत मिल जाए, तो जाहिर सी बात है 1000 लोग, जो 500 लोग, 1000 लोग जो भी आस लगा के आते हैं उनकी आस ना टूटे। मेरी ये गुजारिश हाथ जोड़ के फिर मैं कहना चाहूँगा कि इस आशियाने को वापसी लगवा दें। एक बहुत लोगों की आस का आशियाना है। चलिए, इस चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रशासन से इन्होंने मांग की है कि यहाँ पर जिस तरह से 1000 लोगों को खाना खिलाया जाता है प्रतिदिन, और अजीम साहब की मांग है कि एक छोटा सा एक यहाँ पर कुछ ना कुछ एक तंबू या किसी तरह का टेम्परेरी एक ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि बारिश के दौरान ये तंदूर कम से कम जले, तो यहाँ पर इस पर बारिश ना पड़े और धूप के दौरान इनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे बहुत सारे शख्स हैं जो बेलौस और बिना किसी लालच के, बिना भेदभाव के इस तरह के कार्य करते रहते हैं, लेकिन अजीम जो खुद आपने भी उनको देखा है कि किस हालत में है, लेकिन लगातार हर परेशानी में, हर मुसीबत में उन्होंने ये लंगर चालू रखा है। और मेरे साथ कुछ जो करीबी लोग हैं यहाँ पर तंदूर के पास रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब है जी। महबूब जी, जिस तरह से लगातार तंदूर चलाते हैं और इनका कहना है कि लगभग 1500 लोग यहाँ पर डेली लंगर खाते हैं जी, इसके बारे में क्या कहें? ये डेली खाते हैं। ये मतलब जैसे किसी मेहमान की न्याज आती है, वो न्याज बनाता है, और न्याज बनाने के बाद में जी ये इतना ही लंगर में खर्च कर देता है। अच्छा, जो उनको मेहनत का पैसा मिलता है उससे आटा लाकर जी हाँ जी, आटा आप कब से देख रहे हैं? मेरे यहाँ 30-32 साल हो गए जी यहाँ रहते हुए, 30-32 साल से। ये पहले उधर था, अब यहाँ आ गया, ऐसे 7-8 साल हो गए यहाँ पे। तो हरी धूप में करते हैं काम। अभी 1 महीने से तो पूरा धूप में ही कर रहे हैं, बिना छत के, बिना किसी उत्साह के। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? मदद करनी चाहिए प्रशासन को। आप कब से देख रहे हैं? मैं तो ये जब से पैदा हुआ, जब से होश संभाली में देख रहा है कि वालिद साहब इस काम को करते थे पहले। मेले से पहले कली शरीफ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि बाहर से जो ज़ायरीन, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको सही तरीके से साबिर पाक की ज़ियारत हो सके। अपनी आत्माओं को, अपनी इच्छाओं को मारकर लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं। अच्छा, लाखवान जी, मेरे साथ मास्टर दीपक कुमार लाखवान जी समाज सेवी भी हैं और अपना एक गैर राजनीतिक मंच रुड़की में चलाते हैं। जिस तरह से आपने सुना, इनकी अलग ही कहानी है कि 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं लगातार। आप क्या मैं तो जब से मुझे पता लगा, मतलब मैं शब्द ही नहीं मेरे पास कहने के लिए कि जो बाबा कलियर शरीफ हैं, ये इन साबिर साहब का इतनी मेहर है यहाँ पर कि अगर कोई भी जो बाहर से गरीब भी आ रहा है उसके भी भोजन की व्यवस्था साबिर साहब ने यहाँ करवा रखी। इनको एक वसीला बना दिया। हाँ, इन्हें तो एक माध्यम बना दिया। हाँ, माध्यम बना दिया। और ये जिस काम में नेकी के जो काम ये कर रहे हैं,
इसका भी कोई ना कोई ऊपर वाले ने जो है सिला देना बहुत अच्छा, मतलब जो इनके साथ होना है। ये जरूरी नहीं कि हमें हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाए, पता नहीं कितने जन्म इनके जो है तर गए वैसे। अब माता जी जरा सा आप आगे आ जाइए, क्या कह रही थी आप ज़रा। और जैसे आपके जो शौहर थे उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा, ये सिलसिला जारी और फिर रखा। बच्चे आपके आगे बढ़। खाना ही नहीं खाया 32 साल तो उन्होंने, कुछ भी नहीं खाते थे 32 साल। उन्होंने दूसरों को खिला कर खुश हुए। एक चाय पे जीते थे और एक आलू पे रहे हैं 32 साल मुस्तकिल। और ये लंगर बराबर रखा। उनके पर्दा करने के बाद इस बच्चे ने संभाला। इस बच्चे पर जिम्मेदारी है, बड़ा भाई इसका साथ देने वाला था, उसी दिन से बीमार है, जिस दिन से वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। बहन भाइयों की सबकी जिम्मेदारी इस बच्चे पे है, सब कुछ लंगर की सब कुछ ये बच्चा है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने इनको इतनी ताकत दे दी है कि ये बस ये तो ऊपर वाले का करम है और मखदूम पाक का करम है, रहले बैत का करम है इस बच्चे पे, जैसे हिम्मत दे रखी है। और ये दुआ है माँ की और बहनों की दुआ है। 5 बहनें हैं, इस पे सब जिम्मेदारी इस बच्चे पे है सब कुछ। और कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर फरिश्ते दिखाई नहीं देते, और जाहिर सी बात है अगर फरिश्ते देखने हो तो ऐसी जगह आइए जहाँ पर निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद की जाती है। तो जाहिर जी क्या मेरा यहाँ की जो बोर्ड है, एक तो बोर्ड से निवेदन है, और यहाँ का जो हरिद्वार का जो प्रशासन है उससे निवेदन है कि जो इस तरीके की सेवा दे रहे हैं इनको बढ़ावा दिया जाए। उनको बढ़ावा तो दिया ही जाए, इनके यहाँ पर छत मुहैया कराई जाए ताकि जो लोग इस तरीके से सेवा दे रहे हैं इनको हौसला अफजाई मिले, लोग काम करें। बहुत बड़ी बात है। और एक कहानी है कि मुश्किल है भाई मुश्किल दिल पर दिल की कहानी लिखना, जैसे हो पानी पर पानी लिखना। और जाहिर सी बात है जब कोई काम करता है तो बाधा ज़रूर आती है, लेकिन हर मुश्किल को, हर बाधा को पार कर देना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी तरह कार्यक्रम देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत, मैं हर्ष हसीन, और आप देख रहे हैं अब तक live.in। धन्यवाद। बंद कर देगा। धन्यवाद दर्शक। आप देख रहे हैं अब तक live.in।